ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा, है ना, इस थिंक टैंक का नाम क्या है, एम्बर, ठीक है। इस एम्बर द्वारा अक्टूबर में ग्रीन एनर्जी, यानी कि ग्रीन एनर्जी में सोलर आता है और विंड आता है, का उत्पादन गत एक वर्ष की अवधि में कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, 28%, ठीक है। और राजस्थान अग्रणी राज्य है ग्रीन एनर्जी के अंदर। फिर 2022 सोलर विंड एनर्जी का उत्पादन कितना लाख बढ़ा है, 28% तो बढ़ा है, 28% इक्विवेलेंट टू 44 लाख, ठीक है। और 44 ही राजस्थान में वेटलैंड है टोटल। कार्बन उत्सर्जन में 10% की कमी आई है। सौर और बेल उत्पादन 28% बढ़ा, यानी कि 44 लाख। फिर आप ये बात देखो कि अगर उसमें सौर ऊर्जा का क्षमता नहीं, क्षमता है कैपेसिटी है, तो कितनी है सौर ऊर्जा की क्षमता, 1.7 गीगावाट। और पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, 0.5 गीगावाट। तो ये जो टोटल अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 24,000 मेगावाट हो गया है, ठीक है, 24,000 मेगावाट। इसके बाद यह उत्पादन पूरे देश की जो ग्रीन एनर्जी है उसका 20% हिस्सा है। और तेल का उत्पादन में भी देखें तो देश का 20%। देश में 2023 तक 43 रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य है, ठीक है, 43 रिन्यूएबल एनर्जी, अभी कितने, 28%। तो फिर ये सब स्टार्ट कब होता है, 2019 से, ठीक है। और भटियाना जयपुर में तो सारे संयंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। अपार आईडी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह आधार की तरह 12 डिजिट का नंबर होगा। यह आईडी कितने डिजिट का नंबर होगा, 12 डिजिट। और यह आईडी बाल वाटिका स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिलेगी। जिस शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट को अपार रजिस्ट्रेशन का आग्रह किया है, सारी एकेडमिक सारी सूचनाएं उपलब्ध होगी। राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सेस, है ना, उसमें क्या होगा कि 3 नवंबर 2023 को देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सेस आयोजित हुआ है। यह सभी सरकारी, निजी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कक्षा 3, 6, 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचने के लिए किया गया। मूल्यांकन के आधार पर इसे नई शिक्षा नीति में लाकर बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारा जाएगा। नोडल एजेंसी क्या है, NCERT जयपुर। RSCERT उदयपुर को कोटा डाइट ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है। कोटा डाइट के 398 स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया है। यहाँ पे क्या है, 19वें एशियाई खेल है। आयोजक स्थान क्या है, हांगझाऊ चीन, शुभंकर चैनचेन, कांगकांग, लियान। फिर उसके बाद है हांगझाऊ। फिर मोटो के दिल से दिल तक अदल भविष्य 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए थे, टोटल 45 थे। सबसे पहला एशियाई खेल हुआ था दिल्ली में। 19वें एशियाई खेल परंतु कोविड के कारण स्थगित करना पड़ा था हमें, है ना। उसके बाद में तो 625 एथलीट इस इवेंट में शामिल हुए थे। 107 पदक जीते हैं, जिनमें से 28 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। भारत का पदक तांत्रिक में चौथा स्थान रहा था। आगामी जो एशियाई खेल है वो नागोया जापान में हो सकते हैं, ठीक है। और जो इससे पहले जकार्ता में हुए थे तब पदक जीते थे। सब पदक निशान राज्य में मिले हैं। एक यहाँ पे आदित्य अशोक पहली महिला गोल्फर बनी है, उन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है। 19वें खेल में राजस्थान को देखें तो कुल भाग लेने वाले खिलाड़ी राजस्थान के कितने थे, 23। दिव्य कृति सिंह जयपुर की घुड़सवारी टीम के सदस्य रही थी। विधानसभा चुनाव का स्टेट आइकन भी इन्हीं ही बनाए गए हैं, दिव्य कृति सिंह को। दिव्यांश पवार, ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है पहली चीज़। तो राजस्थान के जो दिव्यांश पवार ने रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह के साथ, रुद्राक्ष और ऐश्वर्य के साथ दिव्यांश पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांश पवार रिलेटेड 10 मीटर एयर राइफल, रुद्रांश और ऐश्वर्य के साथ क्या जीता है, स्वर्ण पदक। अर्जुन लाल जाट नौकायान, ड्राइंग भी बोल सकते हैं इसे। अर्जुन लाल जाट का संबंध किससे है, नौका चलाता है अर्जुन, है ना, वो गीता वाला अर्जुन नहीं है जो धनुष चलाए, क्या चला रहा, नौका। डबल स्कल्स में रजत जीता, सिल्वर जीता है अर्जुन, गोल्ड नहीं है। अगर गोल्ड तो तभी मिलता उससे जब वो निशानेबाजी करता, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है अनंतजीत सिंह नरूका। अब अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग से रिलेटेड है और इसने क्या जीता है, एशियाई खेलों में जीता है सिल्वर। गोल्ड तो नहीं है, सिल्वर ही है। जीत हुई पर सिल्वर की जीत हुई। फिर बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी, ये भी नौकायान से रिलेटेड है, लेखाराम और बाबूलाल यादव। फिर यहाँ पे है मानिनी कौशिक।
माननीय कौशिक यहाँ पे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग जीता है उन्होंने। किरण बालियान, राजस्थान पुलिस की किरण ने शॉट पुट में कांस्य पदक जीता है। सुनील कुमार, कुश्ती में कांस्य पदक। रवि बिश्नोई स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है। सचिन तंवर क्या है? रवि बिश्नोई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है। सचिन तंवर यहाँ पे पुरुष कबड्डी टीम में शामिल थे। निधि शर्मा, साक्षी कुमारी, सुषमा, मुस्कान मलिक, ये सब जाकर खान नौकायान से रिलेटेड है। मेन चीज़ें याद रख लो ना। अनंत सिंह नरू का याद रख लो, शूटिंग से रिलेटेड है, इसने सिल्वर जीता है। अर्जुन लाल जाट है, वो नौकायान से रिलेटेड है, उसने सिल्वर जीता। दिव्यांश पवार शूटिंग से रिलेटेड है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है। ठीक है। स्थान पे चीन था, दूसरे पे जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फोर्थ पे भारत और 5वें पे उज्बेकिस्तान थे। पैरा एशियाई पैरा खेल पैरा ओलंपिक कौन सा था? चौथा, खाऊआ हांगझोऊ में 2022। ठीक। उसका था दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, हार्ट्स मीट्स ड्रीम शाइन, फेई था शुभंकर। तालिका में भारत को 5वां स्थान था। स्थान के जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुंदर गुजर का संबंध भाला फेंक से है। ठीक है। गुजरा है, भाला फेंकता है। उन्होंने F46 कैटेगरी में 68.60 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। थ्रो किया था 68%। विश्व रिकॉर्ड बनाया। अवनी लेखरा निशानेबाजी में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। स्कोर 249.6। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। कृष्ण भगवान बैडमिंटन खेलते हैं भाई। उन्होंने रजत पदक जीता था। रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर से रिलेटेड है और वो भी राइफल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद वृत्ति जैन नेत्रहीन महिला ग्रुप में थी। अनीता चौधरी झुंझुनू डबल स्कल्स प्रतियोगिता, रोइंग मतलब वो स्विमिंग, नौकायान। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 शैनिस पलासियो। ठीक है। के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम NTPC। विश्व बैंक ने एक 6 माही रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर में 6.3% बरकरार